हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस रोग के विषय में चर्चा करने वाले हैं वो एक त्वचा रोग है, स्किन डिजीज, जो बहुत ही गंभीर रोग है। इसका यदि समय रहते उपचार करा लिया जाए तो ये जल्दी कवर हो जाता है। अदरवाइज यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता तो ये क्रोनिक केस बन जाता है और बहुत ही गंभीर परिणाम इसके देखने में आते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आज सोराइसिस के ऊपर। त्वचा रोग बहुत ही गंभीर रोग है। इसमें त्वचा मोटी पड़ जाती है। मोटी पड़ने के साथ साथ इस पर लाल लाल गोल गोल निशान पड़ जाते हैं। पपड़ियाँ उन पे बनने लगती हैं और पपड़ियाँ बनती रहती है, उतरती रहती हैं। पहले ये छोटे छोटे होते हैं, कुछ समय के बाद ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते चले जाते हैं। इनमें खुजली के साथ साथ जलन होती है, चुभन होती है, जैसे कोई कांटा चुभ रहा हो या कोई डंक मार रहा हो कोई जीव, इस तरीके से इसमें चुभन होती है। कई बार इसमें पपड़ियाँ उतरने के बाद खून भी निकल आता है। शुरुआत इस रोग की सिर से होती है। ज़्यादातर लोगों को ये शुरुआत सिर से या कोहनी से शुरुआत इसकी अक्सर देखने में आती है। पहले ये निशान बहुत छोटे छोटे एक बटन के आकार होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये काफ़ी बड़े बड़े गोल गोल निशान पड़ जाते हैं। इसका समय पर उपचार होना बहुत ज़रूरी है। ये एक और इसकी विशेषता है कि पूरी बॉडी में होते हुए भी हथेली और तलुओं में ये रोग नहीं होता। ये इसकी खासियत है कि दो जगह ये कहीं भी देखने में नहीं मिलता, ज़्यादातर अधिकतर लोगों में। शुरुआत में इसका इलाज बहुत बढ़िया है, बहुत संभव है। इसकी अगर शुरुआत में आप सही ढंग से पेशेंस रख के दवाई खा लेते हैं तो इस रोग को समूल नष्ट किया जा सकता है। शरीर पर फैलने के बाद ये रोग बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है। वैसे एक और इसकी खासियत ये है कि ये रोग संक्रमित नहीं है। ये संक्रमित नहीं है, यानी इसका संक्रमण दूसरे एक से दूसरे को नहीं फैलता। ज़्यादातर यह रोग गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में ज़्यादा होता है पेशेंट को। सर्दियों में इसमें बहुत ही ज़्यादा रूसी पपड़ियाँ उतरनी शुरू हो जाती हैं। कई पेशेंट को तो इतनी रूसी इसमें बन जाती है, पपड़ियाँ इतनी बन जाती है कि मुट्ठी भर इकट्ठी हो जाती है। फिर उसमें उसके बाद जलन होती है, ईचिंग होती है, कई बार हल्की हल्की दरारें बन जाती है जिसमें से खून निकलने के भी चांसेस अनेकों बार बन जाते हैं। रोग अक्सर पुराना होने पर ये कई बार गठिया का रूप ले लेता है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है। गठिया की शिकायत अक्सर देखने में हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनमें जो क्रोनिक केस हो चुके हैं, यानी पुराने केस हो चुके होते हैं, उनमें हमने देखे हैं गठिया के चांसेस बन जाते हैं। दर्द बनता है, दर्द के साथ साथ उनको जलन होती है, खुजली इस रोग की के खास कारण हैं। एक और भी अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये वंशानुगत है या नहीं है। वैसे अधिकतर देखने में आता है कि ये वंशानुगत रोग नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे हम केसेस में पेशेंट आते हैं उनके केसेस की हिस्ट्री लेते हैं तो उनका कोई इतिहास ऐसा नहीं मिलता कि उनके कभी पूर्वजों को किसी को ये शिकायत हुई हो। फ्रेंड्स, गठियावात व्याधि के साथ बदहजमी की शिकायत से भी ये हो जाती है। शरीर में विटामिन डी अर्थात सूर्य की किरणों की कमी का भी एक इसका मुख्य कारण हो सकता है। यदि समय पर इसका इलाज कर लिया जाए तो ये बहुत जल्दी ठीक होने के चांसेस इसके रहते हैं। लंबे समय तक रोग के में लंबी दवाइयाँ खानी पड़ती है। पेशेंट ऊब जाता है दवाई खाता खाता, क्योंकि ये रोग ऐसा रोग है जब शरीर पर के ऊपर दिखाई देता है तो देखने में बहुत भद्दा लगता है। व्यक्ति जो इस रोग से पीड़ित होता है वो इतना परेशान होता है कि वो डॉक्टर पे डॉक्टर बदलता रहता है, पेशेंस रख के दवाई नहीं खा पाता।
क्योंकि अदरपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथिक में इसका बेस्ट इलाज है। पेशेंस रख के दवाई खानी पड़ती है, बार बार डॉक्टर नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी के अंदर जो मेडिसिन डॉक्टर देते हैं वो काम करना शुरू करती है, तब तक आप डॉक्टर बदल देते हैं। इसका इलाज होम्योपैथिक में संभव है। हमने बहुत पेशेंट का इलाज किया है इसमें, अभी भी मेरे पास कई पेशेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जब बीमारी की शुरुआत हो, यदि इसे उसी समय रोक दिया जाए तो उसकी मैं मेडिसिन बताता हूँ। यानी एक्यूट रोग, जो बीमारी की शुरुआत होती है उसे एक्यूट रोग कहते हैं, उसमें क्या क्या दवाई दी जा सकती है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली एक मेडिसिन, वो क्रोनिक रोग हो या एक्यूट रोग हो, इसमें आपको सबसे पहले एक मेडिसिन सल्फर सल्फर CM पोटेंसी में आप दें, एक डोज दें। एक डोज देने के बाद में आप उस पेशेंट को 15 से 20 दिन तक कोई और दवाई ना दें। ये ध्यान रखने की बात है कि सल्फर CM पोटेंसी चर्म रोग में एक ही बार 6 महीने से पहले रिपीट नहीं की जाती। वो मेडिसिन आप दें, उसके बाद आपको 15 दिन के बाद में, ये मैं जो पहले मैं बताता हूँ आपको, जो एक्यूट रोग में यदि शुरुआत है रोग की, तो उसमें आपको 3 दवाई देनी है। आर्सेनिक एल्बम, दूसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स, और तीसरी मेडिसिन है ग्रेफाइटस। ये तीनों मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लें, और इनकी 5-5 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर आप दिन में 3 बार लें। 3 बार लें और लंबे समय तक आप इसको लें, तो ये बीमारी आपके शरीर से बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार जो क्रोनिक केस होते हैं उसमें भी हमने 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन देते हैं हम पेशेंट को। जो हमारे पास पुराने गंभीर रोगी आते हैं उनके लिए 3 दवाई क्रोनिक केस में। सबसे पहली मेडिसिन इसमें सल्फर 30, दूसरी मेडिसिन है इसमें पेट्रोलियम 30, और तीसरी मेडिसिन है इसमें कैलकेरिया कार्ब 30। फ्रेंड्स, ये 3 मेडिसिन 30-30 पोटेंसी में आप लें, और इनकी भी आप 5-5 बूंद 1/4 कप पानी में डाल कर लें। ये ध्यान रहे कि जब रोग पुराना हो चुका होता है ये दवाई तब की है, और जो पहले मेडिसिन बताई है वो रोग जिनको शुरुआत ही हुई हो उसमें यदि आप देते हैं तो वो हमेशा उस रोग को ख़त्म कर देती है और आगे बढ़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये थी सोराइसिस के लिए हमने जो मेडिसिन आपको बताई है, क्रोनिक केस में क्या देनी है और एक्यूट केस में आपको क्या देनी है, किस तरीके से पेशेंट को कवर किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हमारे पास कई कमेंट और कई पेशेंट होने की वजह से मेरे ध्यान आया कि मैंने सोराइसिस पे शायद वीडियो नहीं डाला है, इसलिए आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इस मेडिसिन को जिसको भी सोराइसिस हो आप उसको बताएं, या जिसके घर में कोई हो उसे आप दे सकते हो, तो फ्रेंड पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि कोई भी मेडिसिन आप जब शुरू करते हैं एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट यूँ सोच लेता है कि मुझे तो अभी शुरू हुई है, लेकिन कई को ये बहुत पहले से शुरू हो चुकी होती है। वे सिर में शुरुआत होती है, उसको सिर में सिर्फ डैंड्रफ मान के उसका इलाज करा रहे होते हैं। ये डैंड्रफ रोग नहीं है, ये सोराइसिस है। ज़्यादातर सिर में शुरुआत होती है, बस लापरवाही ना करें। आप अपने डॉक्टर को एक बार, नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें, वे आपको बताएंगे कि आपको सोराइसिस है या डैंड्रफ है। यदि सोराइसिस है तो आप मेडिसिन शुरू कर दें। एक्यूट के लिए जो मेडिसिन बताई है वो शुरू करें अगर आपको शुरुआत ही हुई है, और अगर आपको रोग पुराना हो चुका है तब आप क्रोनिक केस वाली जो मैंने मेडिसिन बताई है उन्हें दें। पेशेंट बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाए। थैंक यू फ्रेंड। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मेडिसिन समझा सकूँ, बता सकूँ। लेना ना लेना समझना आपके ऊपर बात है। वीडियो को आप शेयर ज़रूर किया करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करने से किसी न किसी को उस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है।
थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।